जम्मू कश्मीर की सियासत में बीजेपी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच विवाद तेज हो गया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को मान हानिकारक बयानों को लेकर 100 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजा। पार्टी का आरोप है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेताओं पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। नोटिस में 7 दिनों के भीतर बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई। तो वहीं बीजेपी ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उधर इस मामले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी टकराव बढ़ गया है। का एक इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ। आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। आपको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है? देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बाबा कौम माननीय मेहमान जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की मुझे सिखाया हुआ सबक कि हमें अपने करतूतों के लिए, अपने किए हुए के लिए इस दुनिया में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा। अब्दुल्ला के एक बयान ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हम आपको बताते चलें, जहां एक तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि बीजेपी के नेता उनके एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कहा था कि बीजेपी के नेता उनके एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपया कैश, उसके साथ साथ एक मंत्री पद देने की भी बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके इस बयान को गलत बताया था और उनसे माफी मांगने की बात कही थी। अब खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से एक लीगल नोटिस उमर अब्दुल्ला को भेजा जा रहा है और इस लीगल नोटिस में साफ कहा गया है कि अगले 7 दिनों के आगे चीफ मिनिस्टर या तो पब्लिकली माफी मांगे या फिर वह 100 करोड़ रुपए के मानहानि के दावे के लिए तैयार रहें। वहीं दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए नेता हैं, उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, वह अपने बयान पर स्टैंड रखेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा या फिर उमर अब्दुल्ला कोई सेफ एग्जिट ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता।